अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजुआ पर जो अक्सर मर्द हजरात को समझ नहीं आता और इसी वजह से बीवियां चुपचाप सब कुछ सह जाती हैं, कुछ कहती नहीं मगर दिल से खुश भी नहीं होते। और वो है मुबाशरत का सही तरीका, सही अंदाज और वो लम्हा जब बीवी की शलवार उतारने से ले कर फारिग होने तक तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात ये समझ लो कि औरत को सीधा लेटा कर पुरानी मिशनरी पोजीशन में हमबस्तरी करना एक आम आदत तो जरूर है, लेकिन बेहतरीन हरगिज नहीं। ये वो अंदाज है जिसमें अक्सर मर्द अपना मकसद हासिल कर लेते हैं मगर औरत अंदर ही अंदर सिर्फ बर्दाश्त करती है। न उसे वो मजा मिलता है, न वो लुत्फ और न ही वो ताल्लुक जो एक मोहब्बत भरी रात में होना चाहिए। देखो भाई, मुबाशरत सिर्फ जिस्मों का मिलाप नहीं, ये दो दिलों, दो जहनों, दो जज्बात का मिलाप है। अगर तुम सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए औरत को सीधा लेटाकर फौरन हमला करते हो तो तुम न सिर्फ अपनी बीवी को मायूस करते हो बल्कि खुद भी बहुत कुछ खो देते हो। और यही वजह है कि कुछ वक्त बाद बीवी कहती है मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं, या बहाने बनाने लगती है कि सर दर्द है, थिकन हो गई है। असल में दिल से वो खुश नहीं। आप आते हैं इन अंदाजों की तरफ जो औरत को ज्यादा मजा देते हैं और मुबाशरत को वाकई एक खास लम्हा बनाते हैं। सबसे पहले फार पले को अहमियत देना सीखो। बीवी की शलवार उतारने से पहले उसके जहन और जिस्म को तैयार करना बहुत जरूरी है। आस के माथे पर बूसा दो, उसकी कमर को सहलाओ, इसके कान में धीरे से कोई प्यारी बात कहो। याद रखो, औरत के लिए मोहब्बत का इजहार सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, उसे लफ्जों, लम्स और एहसासात से जोड़ना होता है। जब बीवी आहिस्ता आहिस्ता खुद को तुम्हारे हवाले करने लगे तब कपड़ों को हटाना आगाज हो, अंजाम नहीं। बीवी की शलवार उतारने के लम्हे को जल्दबाजी में मत लो। ऐसे करो जैसे तुम कोई कीमती तहफा खोल रहे हो जिसमें राज भी है, प्यार भी और इज्जत भी। फिर जब वक्त आए तो सीधा लेटाने के बजाय अंदाज बदलो। ऐसा अंदाज चुनो जिसमें बीवी को भी मजा आए, कुछ अख्तियार हो, कुछ हरकत हो, कुछ फीलिंग हो। कभी उसे ऊपर आने दो, कभी खुद साइड से गले लगाओ, कभी एक दूसरे को आंखों में देखकर लम्स दो। ये वो चीजें हैं जो ताल्लुक को सिर्फ जिस्मानी नहीं रहने देते, रूहानी बनाती हैं। औरत का जिस्म बहुत हसास होता है, खास तौर पर कुछ खास जगहें जैसे गर्दन, कमर, राने और सीना सागर। तुम वहाँ वक्त दो, मोहब्बत दो तो औरत तुम्हारे साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ जाती है। अब अक्सर लोग कहते हैं यार जल्दी फारिग हो जाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता। तो भाई, तुम मश्क नहीं करते, तुम खुराक पर तौजा नहीं देते, तुम बीवी की रजामंदी और मौड को नजरअंदाज करते हो। जब औरत तैयार नहीं होती तो तुम चाहे 30 मिनट भी लगा लो, वो मुतमईन नहीं होगी। लिहाजा असल राज ये है, पहले उसकी तस्कीन का सोचो, फिर अपनी। और जब फारिग होने का लम्हा आए तो फौरन क्रोट बदलकर मत सो जाना। यह वो लम्हा है जब बीवी को ये एहसास होना चाहिए कि तुम सिर्फ उससे लुत्फ नहीं लेते, तुम इससे प्यार भी करते हो। आसे सीने से लगाओ, इसकी पेशानी चूमो और कोई मोहब्बत भरी बात करो जैसे तुम मेरी जिंदगी हो, या तुम्हारे बगैर ये लम्हा मुकम्मल नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें अक्सर मर्द नजरअंदाज करते हैं, यही असल मुबाशरत को खास बनाती हैं। और जब बीवी तुमसे खुश होती है तो यकीन करो वो न सिर्फ तुम्हारे साथ मुखलिस रहती है बल्कि हर बार तुम्हारे करीब आने के लिए खुद तैयार होती है। यही वो ताल्लुक है जिसमें न शर्म है, न झिझक, सिर्फ एतमाद है और मोहब्बत। तो अगली बार जब तुम बीवी के करीब जाओ, याद रखो ये सिर्फ शलवार उतारने का अमल नहीं है, ये एक मुकम्मल सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें अगर तुम उसके जज्बात को साथ ले चलोगे तो मंजिल पर दोनों एक साथ पहुंचोगे। और यही असल हमबस्तरी है, मोहब्बत से लबरीज, इज्जत से भरपूर और लुत्फ से मुकम्मल। तो दोस्तों, अगर आज की बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो हम मोहब्बत से करते हैं, और शेयर जरूर करो ताकि और शौहर भी समझ सकें कि हमबस्तरी सिर्फ 2 मिनट की फिल्म नहीं बल्कि एक पूरी मोहब्बत की कहानी है जो शलवार उतारने से शुरू होती है और बीवी की मुस्कुराहट पर खत्म।